राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। तो सुबह की शुरुआत मेरी हो गई है और ये देखिए सुबह की शुरुआत किस तरह से हुई है। तो मैं बता रही थी ना बहुत दिन से कि हम लोग की मोटर बिगड़ी हुई है, पानी की बहुत समस्या हो रही थी। तो ना पतिदेव जी बुलाए थे मोटर सुधारने वालों को, तो लोग भी बिल्कुल सुबह सुबह ही आ गए थे। करीबन 8 बजे रहे होंगे, तो सुबह सुबह ही आ गए थे और फिर लगे रह गए थे 2-2:30 बजे तक। तो अब भी मोटर का जो काम था, तो मोटर बहुत नीचे गिर गई है, वो निकल भी नहीं रही है, तो काम नहीं हो पाया। तो मोटर फ़िलहाल अभी वैसी की वैसी ही है। तो पानी की समस्या बनी हुई है और ये मैं यहाँ बस लगी हुई हूँ किचन में सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं आज पोहा। उठ गई। तो पोहे को मैं धुल के रख दी हूँ, बहुत समय पहले ही रख देती हूँ कि इससे ना पोहे हमारे अलग अलग हो जाते हैं और खिले खिले से पोहे बनते हैं। और ये सब जो जो लगता है पोहे में मैं सब काट के रख दी हूँ। आद्या, राधे राधे कहो। जय श्री कृष्ण। कैसे हो सभी? क्या? हाँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं ऑनलाइन मीशो से लाइटर मंगाई थी, जो कि बहुत अच्छे आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल एक ही निकाली हूँ, तो वो अच्छा काम कर रहा है और अब बन के तैयार हो गया है हमारा पोहा भी। और यहाँ एक जगह चढ़ा दी हूँ मैं पतिदेव जी के लिए काढ़ा, गिलोय का गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक। ये लग गया ऐसी चम्मच देखा, ये लग गया। दूसरी ले लो, वहाँ से ले लो, वहाँ से दे दो स्पून। रुको मामी बताती हूँ। हाँ, और इसको ये पता थोड़ी ना मुरमुरे कहती, मुझे ये मुरमुरे पसंद नहीं। नहीं पसंद मुरमुरे। मुरमुरे तिरसा दीदी को दे देना, ठीक है। कहते खाओ, निकाल दे उसके ऊपर का। हाँ ठीक है, दे दो, मैं पोहा खा ली। मेरे को दीदी फ्रूटी लिवा देगी। मत करना, और एक मत क्या कर, देख लो मम्मा। ले नहीं दूंगी मैं। अभी वहाँ पर रखा है, वहाँ पे वाला लेके आ। तो अब तक सबका चाय नाश्ता हो गया था। पतिदेव जी लोग भी बाहर थे, तो उन लोगों को भी बुला के मैं नाश्ता दे दी थी, क्योंकि सुबह से ही लगे हुए हैं सभी लोग। और अब मैं नहा के आ गई हूँ। तो ये देखिए मेरी यहाँ पर पूजा भी हो गई है, मेरे लड्डू गोपाल जी भी तैयार हो गए हैं और ये काढ़ा भी मेरा बन के तैयार हो गया है। तो पतिदेव जी को पहले नाश्ता करके चले गए थे और अब काफ़ी समय हो गया नाश्ता किए हुए। तो काढ़ा दे दूँगी मैं, कि वैसे तो काढ़ा खाली पेट पिया जाता है, पर काफ़ी समय हो गया है नाश्ता किए हुए। तो अब मैं काढ़ा दे दूँगी, क्योंकि जब नाश्ता तृषा दी थी नाश्ता, तब तक मैं चली गई थी नहाने के लिए, नहीं तो मैं दे देती पहले काढ़ा ही। तो कोई बात नहीं, मतलब अब भी काढ़ा पी लेंगे तो वो तो फ़ायदा ही करेगा, नुकसान तो करना ही नहीं है। तो अब हो गया, पतिदेव जी को काढ़ा आढ़ा दे दी हूँ। अब मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। तो काट रही हूँ मैं आलू। तो आलू बरी की सब्ज़ी सोच रही थी, तो आलू बरी की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि आलू ना बहुत सारे बचे हुए हैं। अभी कार्यक्रम हुआ था ना घर में, तो बहुत सारे आलू बचे हुए हैं। तो बाकी कुछ सब्ज़ी से अच्छा तो है कि हम आलू ही जल्दी जल्दी ख़त्म कर दें, नहीं तो रखे रखे ख़राब हो जाएंगे। तो आलू और बरी फिर नहीं बनाई थी मैं, आलू और चने की सब्ज़ी बना ली थी, क्योंकि चने यानी भी बहुत सारे रखे हुए थे। तो उसको मैं खिलाती तो हूँ ही जैसे रात को पतिदेव जी के लिए। तो वो तो घर वाले चने रहते हैं, और ये कुछ काबली चने भी रखे हुए थे, तो उसको भी रात को भिगो के डाल दी थी मैं। और अब सबका खाना पीना हो गया है और लास्ट में बची हूँ मैं। तो आ गई हूँ मैं अपना खाना लेके रूम में। तो टीवी चालू कर ली हूँ और टीवी चालू करते हुए इत्मीनान से बैठ के अब मैं यहाँ अपना खाना फिनिश कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ। और फिर इसके बाद दोपहर का समय है, तो अब थोड़ी बहुत टीवी देखते हुए ना अपने आप ही आँख मूंदने लगती है, नींद सी आने लगती है।
तो फिर सो जाऊँगी, थोड़ी देर आराम करूँगी मैं। और ये फ्रेंड हो गया है दूसरे दिन का समय, तो दूसरे दिन की सुबह है ये, और मैं लग गई हूँ जल्दी घर के काम निपटाने में, क्योंकि पता ही है कि सबका सुबह से घर तो फैला ही रहता है, और मेरा तो कुछ ज़्यादा ही फैल जाता है क्योंकि बच्चे इतना परेशान करते हैं। और अभी ना गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मोहल्ले भर के बच्चे भी, भाभिया की फ्रेंड और सभी लोग मिलके खेल कूद करते हैं, तो मैं मना भी नहीं करती हूँ, क्योंकि अब यही समय तो है वेकेशन का समय कि बच्चे खेले कूदे। घर का क्या, घर तो समेट जाता है, रोज़ सुबह तो झाड़ू पोंछा लगाना ही होता है, घर समेटना होता है, तो फिर चाहे वो घर कम फैला हो चाहे ज़्यादा फैला हो, हाँ थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, पर कोई नहीं, काम तो रोज़ का ही है। बच्चों का खेल कूद तो कभी कभी मतलब वेकेशन में ही मिल पाता है, फिर तो बच्चे जब स्कूल चालू हो जाएगी तो 1 मिनट का भी समय बेचारों को खुद को ही नहीं मिल पाता है। स्कूल से आती हैं, काफ़ी लेट हो जाता है, देर तक स्कूल लगती है, तो काफ़ी देर हो जाती है। फिर वहाँ से आती हैं तो फिर ट्यूशन चली जाती हैं, शाम का समय तक थक जाती हैं, सो जाती हैं, तो उनको खेलने कूदने का समय ही नहीं मिल पाता है। तो अभी जब तक वेकेशन है तो अच्छे से मौज कर लें, खेल लें, मैं टोका टाकी नहीं करती हूँ। और ये देखिए ये फ्रेंड्स, ये उस समय की चेयर है जब ना हमारे घर में पॉलिश हो रही थी, तो इतना सारा भयंकर काम रहा कि मेरे को ना इन चेयर की तरफ ध्यान तो जाता रहा, लेकिन मैं साफ़ नहीं कर पाती रही। रोज़ कल में टाल देती थी कि कल करूँगी, लेकिन हो गया फिर वो कल कभी आता ही नहीं है। और तो जब अब देखो, अब जब कार्यक्रम सब हो गए हैं उसके बाद मेरे को फुर्सत मिली है, तो ये डिस्टेम्पर वगैरह लग गए थे ना, तो चिपक गया, तो अब मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। ये देखिए बहुत सारा डिस्टेम्पर ना लग गया था, तो ये देखिए अब मैजिक की सहायता से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और जहाँ जहाँ होल हैं तो वहाँ अगर डिस्टेम्पर चला गया है तो वो तो साफ़ ही नहीं हो रहा है। कोई नहीं, धीरे धीरे साफ़ हो जाएगा। जब रोज़ कुछ दिन के अंतर में साफ़ करती रहूँगी तो ना पूरी तरीके से साफ़ निकल आएगा। तो अब मैजिक से तो मैं निर्मला के साफ़ कर दी थी, और अब ले आई हूँ कपड़ा गीला करके, तो मैं पोंछ दे रही हूँ। और अब देखिए घर को मैं व्यवस्थित कर दी हूँ, कुर्सी भी मेरी लगभग साफ़ ही हो गई है। और अभी बस जस्ट घर ही साफ़ हुआ है, झाड़ू पोंछा तो अभी लगा नहीं है, तो झाड़ू पोंछा लगाऊंगी फिर मैं। और ये और अब काम करते करते काफ़ी समय हो गया है, तो अब लगाई सभी को भूख, तो सुबह की भूख, तो सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ सूजी का हलवा, जो कि हमारे यहाँ सभी को बहुत ही पसंद है। तो इसको मैं कुछ दूसरे तरीके से बनाती हूँ, पानी तो डालती हूँ, पर पानी के साथ साथ मैं इसमें दूध भी डालती हूँ, और मलाई हो तो उसकी बात ही अलग है। दूध और इलायची वगैरह सब डालती हूँ, तो दूध डालने से ना सूजी के हलवे का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे यहाँ तो सबको बहुत पसंद है, तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, इसका टेस्ट ही कुछ अलग हो जाता है। तो अब बनके तैयार हो गया है सूजी का हलवा। और ये आलू भुजिया मार्केट की है, तो सबको कर लेंगे नाश्ता। और ये अब हो गया है करीबन, ध्यान नहीं है कितने बज गए हैं, पर अभी मैं काम ही चल रहा था मेरा, तो एकदम से डिलीवरी वाला आया। बाकी आज आना नहीं था, मेरी डिलीवरी 1-2 दिन बाद ही आनी थी, पर अचानक से आ गए, तो सरप्राइज़ सभी लगा कि अरे मेरा सूट आ गया है। तो मिंत्रा से ना मैं सूट ऑर्डर करी थी, बहुत ही प्यारा मेरे को लग रहा था। काफ़ी समय से मैं अपने आप को रोक रही थी, क्योंकि ना मेरी बहुत शॉपिंग हो गई थी भागवत में, लेकिन ये सूट मेरे को बहुत पसंद रहा, तो मेरे को लग रहा था कि मैं ना ले लूँ, ऑर्डर कर लूँ, नहीं तो ना आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है। तो बहुत सुंदर सूट आया था, तो दिखाती हूँ मैं आपको आगे देखिएगा। बहुत सुंदर सूट है, देखिए छोटे छोटे से इसमें सीक्वेंस के भी काम हैं, और प्योर कॉटन का है, और बहुत सुंदर है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर सूट आया है। कलर कॉम्बिनेशन देखिए, कलर कॉम्बिनेशन देख के ही मेरे को बहुत अच्छा लगा था ये सूट, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसे कलर कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाते हैं। और ये फ्रॉक सूट है। तो अब आ गई हूँ फ्रेंड्स मैं नहा के, तो अब नहा के आई हूँ, और मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के कपड़े
धुल के डाल रही हूँ, जो कि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि धुल के डाल दूँगी। एक किनारे रख दी थी, क्योंकि फिर अंदर कहीं रख दूँ ना तो मैं फिर बिल्कुल ध्यान से ही निकल जाता है। तो मैं अब आज सोची कि आज मैं तो धुल के डाल ही दूँगी, तो बाद में छोड़ देती हूँ तो है ना, तो रखा ही रह जाता है। तो सबसे पहले मैं धुल के सूट डाल दी हूँ और फिर अब मैं आ गई हूँ। तो अब मैं भगवान जी की पूजा कर लूँगी, दिया जला लूँगी। यहाँ लड्डू गोपाल जी के भी और शिव जी की पूजा मैं भाभिया से करने के लिए कह दी थी, तो भाभिया को भी मैं नहला दी थी। तो मैं बोली कि तुम वहाँ आंगन की पूजा कर लो, आंगन में शिव जी की पूजा कर लो और मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लेती हूँ, तो फिर जल्दी हो जाएगा। और यहाँ देखिए भाभिया क्या लेके बैठी हुई है। तो मैं बताई थी ना भाभिया को ऐसे काम बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ इसके पापा ले आए थे बेल, तो ये लगी हुई है बेल को तोड़ने में पटक पटक के। मैं बोल रही थी कि पापा आएंगे तो वो बना लेंगे, पर नहीं, किसी की सुनती ही नहीं है। इसको ये सब काम बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं फोड़ दी थी बेल की, कहीं उसको लग ना जाए। तो बस फिर उसको दे रही थी कि अब तुम इससे चम्मच से इसको निकालते जाओ। तो बस भाभिया लगी हुई है बेल का शरबत बनाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स क्या कांड हो गया। आज मैं मींजा बना रही थी बेसन की सब्ज़ी, तो ना कढ़ाई हमारी कुछ थोड़ी सी चिकनी चिकनी सी हो गई है। तो मैं ना संसी से उठा रही थी तो पूरा एकदम से छुटक गया हाथ से। वो तो ठीक हुआ कि पूरी तरीके से नहीं गिरा, तो मेरे को दोबारा से फिर नई तरीके से सब्जी बनानी होती। तो अब मैं पोंछ ली हूँ अच्छे तरीके से। और वो सब्जी बेसन की सब्ज़ी कुछ तो गिरी गई थी, तो क्वांटिटी कम हो गई थी। तो अब मैं कुछ गाढ़ी भी हो गई थी, तो वैसे भी मैं को पानी उबाल के डालना ही था। तो फिर मैं पानी उबाल के उसमें मिला दी थी और ये शरबत बन के तैयार हो गया है भाभिया का बेल का शरबत। और गर्मी के लिए तो ये अमृत है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत ठंडक देता है, हमें पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, पाचन के लिए बहुत अच्छा रहता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ तो सबको बहुत ही पसंद है बेल का शरबत। देखिए फ्रेंड, आज ना हमारे घर में कुछ न कुछ कांड ही होते जा रहे हैं। तो बताई थी ना फ्रिज ख़राब है, तो ये देखिए आज फ्रिज का बिल्कुल गेट ही बाहर निकल के आ गया है। अब क्या मालूम कैसे सुधरेगा ये। चलो फ़िलहाल आगे के लिए छोड़ते हैं इसको। आप बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ना ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे के ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।